तुमने सॉल्व किया घर पे भी? पता नहीं, मुझे करा नहीं तुमने। तुम्हारे पे भरोसा भी नहीं करते। ये अच्छे अच्छे जो बच्चे रहते हैं वो करते हैं घर पे पेपर सॉल्व। ट्यूशन में पेपर होने के बाद अगले दिन वापस लग जाते हैं, फिर वो गूगल से सॉल्व करते, सब करते हैं। ठीक है। आंसर की भी कल बता दी थी ना मैंने तो। फर्स्ट में डाउट है, सेकंड में डाउट है, थर्ड में डाउट है, फोर्थ में डाउट है, फिफ्थ में डाउट है, सिक्स्थ में डाउट है, सेवेंथ में डाउट है, एट्थ में डाउट है, नाइन्थ में डाउट है, टेंथ में डाउट है। टेंथ में एक बच्चे को डाउट है, चलो उसके उसने पूछ लिया डाउट है, इसलिए बताता हूँ डाउट है। रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिफरेंट डिजिट 9 to 5। सबसे छोटा मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो एक इधर देखो, एक तो 9 है। अब मिक्स फ्रैक्शन में तीन जन रहते हैं, ब्ला ब्ला अपॉन ब्ला, ऐसा रहता ना। तो ये जो सामने वाला बॉक्स है, स्टार वाला बॉक्स, इसमें एक तो 2 आएगा, फिर ये 5 9 आएंगे, या 5 आएगा ब्ला ब्ला आएगा, या 9 आएगा और ब्ला ब्ला आएगा। तुम बच्चों को एक बात समझनी पड़ेगी, 2 1/4 है ना, उसका मतलब रहता है 2 + 1/4। 1/4 क्या रहता है? 0.25। तो 2 1/4 रहता है 2.25। बात समझो। अगर तुम्हारे सामने 5 1/4 है ना, उसका मतलब 5 + 1/4 रहता है। मतलब 5 + 0.25, मतलब 5 1/4 क्या रहता है? 5.25। आगे वाला नंबर 5 और आगे वाला नंबर 2, ये दोनों से 2.25 और 5.25 बनता है ना। तो आगे वाला नंबर डिसाइड करता है ना तुम्हारा कितना बड़ा रहेगा नंबर पूरा। समझता है तुमको? हमको क्या लेने का है? स्मॉलेस्ट मिक्स फ्रैक्शन बनाना है 9 2 और 5 से। तो हम 2 को सामने रखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 5/9 लिखे कि 9/5 लिखे। क्योंकि जैसे ही हम 9/5 लिखेंगे तो 9/5 नहीं रहेगा, वो 2 + 9/5 रहेगा। और 9 को मैं लिख दूंगा 5 + 4। 9 को लिख दूंगा 5 + 4। और अपॉन 5 है ना, 9 के 5 था ना, तो 5/5 + 4/5। 5/5 1 हो जाएगा, और 1 + 2, वो तो 2 9/5 का कुछ मतलब ही नहीं होगा, फिर वो तो 3 4/5 ऐसे बन जाएगा, 3 बन जाएगा ना सामने वाला। जबकि हमको उसको 2 बनाना है, लोएस्ट रखना है उसको। ऐसा क्वेश्चन में बोला है भला के भी में, इसलिए हम कर रहे वर के भी में। ध्यान दे, ध्यान दे। तो हमने फ्रैक्शन बनाया 2 5/9। हमको बोला है कि 9 2 और 5 इनको इस्तेमाल करके स्मॉलेस्ट पॉसिबल मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, और बनाने के बाद रेसिप्रोकल कर डालो। तो हमने 2 9 18, 18 + 5 23/9 का उल्टा 9/23 कर दिया जी। आई होप सो कि तुमको समझ आया पक्का। कृष्णा शिवम कैमरा ऑन करून बसा बेटा। हो गया। 11 में डाउट है, 11 में डाउट है, 12 में डाउट है, 12 में डाउट है। आंसर हितांशु जी, बताओ उसको। स्कूल में बस में आते टाइम कर लेना था हितांशु जी, इतनी देर थी ट्यूशन आने को, एक आध के घर पे घुस जाने। कुछ देर में बताता हूँ बिल्कुल। 13 में डाउट है, 14 में डाउट है, 15 में डाउट है, 15 में डाउट है। ओके। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको बोला है कि एक हमारे पास ऐसा कुछ लिख के दिया है, ax² bx c। ये हमारे पास पिंक बॉक्स लिख के दिया है। इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू अगर अगर x की वैल्यू हमने पुट कर दी -b/a, अगर x के जगह पे हमने -b/a रख दिया तो क्या वैल्यू हो जाएगी? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना चाहिए तुमको स्क्रीन पे भी इस क्वेश्चन के लिए। समझा रहा हूँ मैं। तो मैं x के जगह पे, अभी x का स्क्वायर हो रहा है ना, तो मैं -b/a का स्क्वायर करूंगा, प्लस b × x है ना, तो मैं -b/a करूंगा, प्लस c है। इधर देखो, a, -b/a का स्क्वायर जो है
तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रहेगा। कैसे भैया, ऐसे कैसे? अरे माइनस बी बाय ए इंटू माइनस बी बाय, मुझे बताओ, ए जा ए स्क्वायर, बी जा बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस। बात समझ आई? और इधर देखो प्लस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बी इंटू बी बी स्क्वायर, लेकिन प्लस इंटू माइनस वो माइनस हो जाएगा अपॉन ए प्लस सी। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को यहाँ तक? इधर तक भाषण समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को? अच्छा एक बात ऑब्जर्व करना, सब बच्चे एक बात ऑब्जर्व करना। क्या तुम्हें दिख रहा है एक ए और ए स्क्वायर का? ए स्क्वायर मतलब ए ना, ए स्क्वायर मतलब ए ना, नीचे दो दो ए, तो ए स्क्वायर का एक है और ऊपर का एक कटेगा। तो फर्स्ट वाला क्या बचा? बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। तो बच्चों बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कट जाएगा और आंसर क्या बचेगा? सी। कहीं सी है? बी ऑप्शन। अगर लिखना है तो लिख लो, अगर नहीं समझ आए तो डबल पूछ सकते हो बिल्कुल। तुम ऑनलाइन बच्चों तुम पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, एज सिंपल एज दैट। वैसे ही चलता है ये। जब ट्यूशन का पेपर हो जाता है तुम्हें उसको रिसॉल्व करना है विथ ऑल पॉसिबल हेल्प। गूगल की हेल्प लो, चैट जीपीटी की हेल्प लो, ग्रोक की हेल्प लो, सब, यूट्यूब की हेल्प लो, डाउट नॉट, टॉपर, गूगल लेंस, सब सब उठाने करो ऑनलाइन बच्चों। पेपर होने के बाद में घर पे रिसॉल्व करो। रिसॉल्व करने के बाद डाउट्स अपने तैयार रखो, पूछो, फायदा लो ट्यूशन का। इतना जो पैसा भर रहे हो यहाँ पे, इतनी जो फीस भर रहे हो उसको वसूल करो। लिख लिया सबने? भैया एसजीआर का पेपर में कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है? सर जी के। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप खोलो एक बार और पढ़ो मैसेज, पढ़ो सारे मैसेज। 16 में डाउट है? 16 में भी डाउट है? क्या डाउट है जी? अच्छा अच्छा ठीक है, ये 30,000, 40,000, एक्स और 60,000 ये प्रपोर्शन में है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन था ना? तो मैंने तुमको बताया था कि अगर चार जन प्रपोर्शन में रहते, ए बी सी डी, चार जन अगर प्रपोर्शन में है तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी इक्वल रहता है। तो 30,000 30K अपॉन 40K विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन 60K। और के इधर हजार हजार कटा, तो ये 60K को ऊपर फेंक दो उधर। तो 30/40 इंटू 60K इज इक्वल टू एक्स। जीरो जीरो कट, 4 1 जा और 4 15 जा, 15K, 15 3 जा 45,000 इज इक्वल टू एक्स। तुमने बहुत जनों ने 50,000 करा ना? 30 40 पैसा पढ़ाया था ये मैंने तुमको, रेशो प्रोपोर्शन। और प्लेलिस्ट भी डाली थी एक ही दिन पहले, कर लो करके, समर की 7th 8th बेसिक मैथ्स कोर्स। करी नहीं होगी बहुत जनों ने पूरी। हो गया?
मेरे को नहीं मालूम तुम में से कौन पढ़ाई कर रहा है, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाई करो पेपर के लिए। भैया यूट्यूब में सहायता लो भरपूर। बोलो जी बोलो। भैया साथ में 100 रुपीज लाने हैं क्या फीस? नहीं रे भाऊ, जो बच्चे ट्यूशन में नहीं है और उनको भी पेपर देना है, हमारे लासुर के आसपास के संभाजी नगर के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन में नहीं है लेकिन वो पेपर देने के लिए आते हैं, उनके लिए वो फीस रहती है अलग, अगर उनको देना है तो। तुमको नहीं, जो ट्यूशन में उनको नहीं। सिलेबस पढ़ लिया तुमने पूरा अर्नव? ये 17 में डाउट है क्या? आया था पक्का? 16 वाला बताओ, ऊपर वाला 17 वाला। व्हाट परसेंटेज ऑफ वन डे इज 216 मिनट? वो तीनों ऊपर आएंगे नहीं। हाँ, आपके पास भी टॉपिक चल। इधर देखो कुछ अपना दिया। एक दिन की बात करते हैं, हमको बोल रहे हैं एक दिन में 216 जो है, ये कितनी बड़ी चीज है। 216 मिनट, ये एक दिन का कितना बड़ा हिस्सा है। आराम से करते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हम क्या करेंगे, दिन को घंटे में करेंगे और घंटे को मिनट में करेंगे। 24 घंटे। 24 घंटे मतलब 24 × 1 आवर। और एक घंटे में कितने मिनट रहते हैं? 60। 24 × 60, 1440 मिनट तो दिया। एक दिन में पूरे कुल मिला के 1440 मिनट है, मतलब एक दिन जो है वो 1440 मार्क का पेपर है SRG का। उसमें से किसी बच्चे को अगर 216 मिनट ही पढ़े, 216 मार्क ही पढ़े, एक दिन पूरा 1440 मिनट्स का पेपर है। लेकिन उसमें से किसी बच्चे को अगर 216 मिनट ही पढ़े और अपने परसेंटेज निकालना, ऐसे निकालते हैं ना, ऑब्टेन्ड मार्क अपॉन टोटल मार्क, कितने मार्क मिले अपॉन कितने मार्क का पेपर था, इंटू 100। तो ये देख दिया मिनट मिनट पहले तो कट हुआ दिया। तो यार ये क्या हुआ ये? ओ जिगली जिगली। अच्छा। अच्छा ऐसे है क्या? अच्छा, मेरे को एक नया फीचर सीखने मिला, चलो। तो ये जीरो और जीरो भी कट होगा दिया। अब हमारे पास 216 और 144 है। तेरे को थोड़े से पाड़े आने चाहिए। 216 6 का क्यूब रहता, 6 × 6 × 6। और नीचे 144 है, वो 12 का स्क्वायर रहता, 12 × 12। और इधर इंटू 10 बचा ना, 100 का एक जीरो काटा अपन, 10 बचा ना। 100 का दिया, एक जीरो कटा, 1440 का भी एक जीरो कटा, समझा ना? ऐसे बचा 6 1 जा 6 2 जा, 6 1 जा 6 2 जा। और ऊपर 6 10 जा और नीचे दिया 2 2 जा 4। और मुझे दिया बता दिया 60/4 करा तो कितना होता? 60 के 4 टुकड़े कर, 15/1, 15 ना म्हणजे अपन नहीं कर इधर 15। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। समझा? लिख लो, अगर आंसर लिखना है तो लिख लो। ऑनलाइन बच्चों कुछ डाउट? समझा क्या ऑनलाइन बच्चों तुमको ये? अथर्व जी आपको समझा क्या ये पक्का? ओहो हो, 3 बंदर नीचे ऑनलाइन ज्वाइन करे हैं। क्रेजी। करो करो, बैठो उधर, तीनों मांडी घाल के बैठो नीचे। आंटी ने इतनी दया दिखाई। मांडी घाल के बैठो तीनों नीचे और गादी पे रखो फोन। हाँ ठीक है, बैठे बैठे हैं कुर्सी पे बैठे मस्त, वाह वाह। ये अड़पट। हो गया के? पेपर तुम्हारा इतना भी हार्ड नहीं था। मेरे पास सारे मार्क आ गए तुम्हारे 7th 8th के, किधर तो भी रखे हैं मैंने वो। ये रहा मेरे पीछे। अरे तुम वो लगा लिया करो ना भाई, तुमको रोज का ध्यान रहा उठना मुंदड़े चाहिए। बस मेरी रिट्टी कौन डायरेक्ट ईश्वर होती हूँ। आतिश लगा लेने का। अरे हाँ, धन्यवाद याद दिला। 4 घंटे चालू। नहीं नहीं, बहुत बार काम। मैं लैपटॉप के बारे में कितना सोचा कि मेरे को भंगार लैपटॉप है ऐसा वैसा, पर चार्जिंग का खाना है मेरे को 3 घंटे। तब से चालू चल, फिर उससे बैटरी खराब हो गई थी लैपटॉप की। हाँ जी, फर्स्ट रैंक है
मैं बस ये मान के चल रहा हूँ कि सभी बच्चों ने ऑनेस्टली पेपर दिया है। फर्स्ट रैंक है जिगीशा नावंदर जी का 84 मार्क्स 100 में से। सेकंड रैंक है सोहम गोरे जी का 84 मार्क्स 100 में से। थर्ड रैंक है प्राप्ति समदरिया जी का 84 मार्क 100 में से। तीनों बच्चों में टाई हुआ है, लेकिन सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंस अलग था। लास्ट के 10 क्वेश्चन को ज्यादा अहमियत थी, ठीक है, जो कि सोहम के और जी की शाकिब दोनों बरोबर हुए और प्राप्ति का एक गलत हुआ है। और फिर उसका ये अपना जो था सेकंड सेक्शन, ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसको सेकंड प्रायोरिटी थी, इसलिए प्राप्ति थर्ड है, सोहम सेकंड है और जिगीशा फर्स्ट है। उसके बाद मुंदड़ा जी 77, उसके बाद श्लोक दूत 75, मोक्षा 66, आराध्या जाजू परतूर से 64, अधिराज अग्रवाल संभाजीनगर से 62, कृष्णा दूत शेगांव से 62, दुर्वांक शर्मा 60, अर्नव चौहान वैजापुर से 59। अर्नव जव्हर जी को एकदम टेंशन आ रहा, बाप मेरा नाम लिया क्या। अर्नव चौहान चौहान वैजापुर से 59। उसके बाद में निकुंज दरगढ़ 56, नक्श जाम्बड़ 56, हितांशु 56, धनश्री 56, हिमांशी मंत्री 55, ईश्वरी मेहत्रे 54, श्रावणी 53, रयन 49, साची 46, लक्षा 45, विराज पांडे 44, अनुराधा 44, ओवी 43, अधीरा 41, शिवम तातू 41, काव्या हरिश्चंद्र 40, अभिमन्यु 40, राघव सोमानी 7th का बच्चा है 38, इशिका दाभाडे 38, रुद्र 38, ओमकार 37, रक्षित 35, तेजल 34, तेजल है ये नहीं, नितांशु जोशी 34, अनय मोदी 33, त्रिशा 32, नीरव 31, ओम माळुदे 31, सिद्धेश गुजराती 31, समर कहाटे 30, देवेश रावते 30, तेजस्विनी 29, अथर्व 29, सक्षम 29, कृष्णकांत 29, दिया 28, आदित्य काकडे 28, कार्तिकी 28, आर्य गायकवाड 27, अजिंक्य भिसे 27, ओम मिश्रा 25, खुशबू ढोळे 25, राघव धूत शेगांव से 24, अमेय गायके 23, विराज हरिश्चंद्र 23, तनुजा 22, अनन्या परतूर से 21, और अनुष्का वाकड़े 20, और कनिष्का 19, और साई बाबा 7, साई बाग 7। ऐसा मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो भैया मेरा नहीं आया नाम। आपने पेपर दिया था क्या? भैया मेरा भी नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, चयिता का बाकी चेक करना। और अर्नव बाबा, मैंने तुमको एक मैसेज करा था कि तुमने भेजा हुआ एक भी फोटो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप एक बार ठीक डबल है, भेजो। वो हाँ, आपने वीडियो भेजा ना स्कैन का। अरे हाँ, स्कैन का वीडियो नहीं, बस अच्छे से अच्छा फोन होगा ना घर में, अच्छा कैमरा वाला, तो एक पेपर को आराम से रखो। आपने हर पेपर का फोटो लेते टाइम कैमरा ऐसा मालूम नहीं कुछ, तो आप फिल्टर विल्टर लेने की शायद कोशिश करते हैं, ऐसे पूरा ब्लर है वो, ठीक है। तो आप स्थिर रखो अपने हाथ को, एकदम स्थिर, प्रैक्टिस करो 2 मिनट हाथ में, को शार्प रखने की निंजा टेक्निक, डिंग डिंग। 2 मिनट में चलो। इतना हो गया, अभी मत प्रैक्टिस करो, क्लास के बाद लग गया भाई प्रैक्टिस। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन क्लास के बाद। ये हो गया व्हाट परसेंट ऑफ वन डे इज 216। ये 18वां डाउट है। किसको डाउट है, क्या डाउट है, क्या डाउट है, इसमें बताओ। अरे ऐसे नहीं, क्वेश्चन मार्क क्या, तुमने क्या करा बताओ। नहीं भैया मुझे डाउट है। है क्या? 13 पेन आणि 65 इरेजर, 13 पेन 65 इरेजर। मान लो एक पेन का मास पी है, इरेजर का मास ई है, इन दोनों की एडिशन करी तो 1 किलो 885 ग्राम होता, मतलब 1885 ग्राम होता। इधर देखो ये शेंगुड़े। अब ये 13 पी क्या तुमको समझता है 65 13 फाइजा रहता, तो मैं 13 को लिखूंगा 13 1 जा 13, 65 को लिखूंगा 13 5 जा 65। अब मैं दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है, छीन लूंगा, तो मेरे पास 1 पेन का और 5 इरेजर का मास आ जाएगा।
1885। अब ये 13 ब्रैकेट में है ना, 13 ब्रैकेट के बाहर है ना, मतलब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो दूसरे तरफ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा ना। मुझे एक पेन 5 घुड़ रबर का मास मिल गया, तो क्या मैं 2 पेन 10 घुड़ रबर का मास बता पाऊंगा? एक पेन का डबल और 5 घुड़ रबर का डबल। तो जो ये आंसर आने वाला है ब्रैकेट का डिवीजन करके इसका डबल। बात समझ आई क्या तुमको? तो ये क्वेश्चन ये चेक करने के लिए था कि क्या तुम इंग्लिश पढ़ के अल्जेब्रिक इक्वेशन लिख सकते हो 13p + 65, और क्या तुम उसमें से बेसिक बेसिक चीजें कॉमन ले सकते हो, बाहर ब्रैकेट बना सकते हो क्या, इतना चेक करने के लिए था ये क्वेश्चन। तो मालूम पड़ता है कि तुम में से कई बच्चे कॉमन नहीं ले सकते। 13 1 13, 18 में 13 गया, 5 बचा, 5 8 58, 13 4 52, 58 में 52 गया, 6 बचा, 6 5 65, 13 / 65, 145 का डबल, 290। 290 है भाई आंसर, 290। लिखना चाहते हो तो लिख लो। खुशबू है, समझ रहे हैं? घर पे प्रैक्टिस करना खुशबू, घर पे ट्यूशन की रिकॉर्डिंग बार बार देखने की। एसआरजी का जो पेपर है ना, वो इस पेपर के ही लेवल का रहेगा। 100 मार्क का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, 180 मिनट, 100 मार्क्स। ऑप्शन पे विचार चालू है अभी। भैया बोलो जी। आपने मेरे डाउट का आंसर नहीं भेजा जी, फैलो फील्ड का। मम्मी ने देख लिया होगा, देखो। बच्चों के डाउट एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं, वही हाँ सबसे भैया जरूरी मम्मी ने चीज है। देख लिया था। मम्मी को बोला पाव भाजी की पार्टी होना, गलती कर दी मम्मी ने। मैं तो ऐसे मौके बिल्कुल नहीं छोड़ता। मैं इतना चिल्लाता, इतना गुस्सा करता घर वालों पे, फिर मेरे को मंचूरियन मिल गया, फिर मैं शांत हो जाऊँ। गलती की गुंजाइश है, मंजूरी है। देखो 19 डाउट है क्या? नहीं। हाँ भैया। दूसरे बच्चों को है डाउट। अब एक तुम में एक बार हिम्मत आ गई पूछने की, तो अब तुम सब पूछ लोगे नहीं? बहुत ज्यादा हो तुम, मुझे इतना बोलने लगा रही। टू नंबर्स ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 40% एंड 60% मोर देन अ थर्ड नंबर। 3 नंबर थे, ए बी सी। ए जो है, ए थर्ड वाले नंबर से मोर था, ज्यादा था, 40% ज्यादा। और बी जो है, बी वो थर्ड नंबर से 60% ज्यादा था। तुमको बोला फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ए एंड बी। देखो बेटा, जब भी तुमको कोई नंबर को मानना रहता है ना, उसको 100 मानने का। 100 से 40% बड़ा 140 रहता है, 100 से 60% बड़ा 160 रहता है। कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए। अब ए और बी का रेशियो लेना है तुमको, 140/160। पहले 0 0 काटा, फिर तुम्हारे पास 14/16 बचा, और 14 और 16 काट काट के 7:8 बचा। यो, नहीं समझा ना? अब इज्जत वाला सॉल्यूशन ये, एकदम सिंपल। ये सॉल्यूशन किसके लिए काम आता है पता है? जिस बच्चे को समझ आता है कि परसेंटेज मीन्स, परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, 100 में से 40% म्हणजे 100 में से 40।
40% ज्यादा, मतलब एक चीज 100 की है तो दूसरी 140 की होगी। तो मैंने सी को 100 ही मान लिया डायरेक्ट, सी को 100 तो दूसरी 140 होगी। हमने दूसरी 60% ज्यादा थी, उसको 100 माना तो 160। फिर मेरे को बोला ए और बी का रेशो ढूंढो, 140 और 160 का रेशो ढूंढो, ढूंढ लिया मैंने फटकर। तुमको अगर ऐसा समझ आता है ना, अगर मैंने जो समझा तुमको समझ आता है, खुद से करते आता है, तो यू विल बी ए गुड सीए। तुम उन सीए में रहोगे जो पैसे कमाते हैं। नहीं समझ आता है तब भी तुम सीए बन सकते हो रट रट के। फिर तुम उन सीए में रहोगे जो किसी अच्छे सीए के नीचे काम करते हैं। भैया भैया कहीं करते रहो रे। भैया मैंने भेज दिया फोटो। ओके बेटा। पक्का सबको समझ आ रहा है क्या? बैच आज ही बहुत खाली खाली लग रही है। भीमा नहीं बैच में। भीमा शांत है आज। भीमा आज दिखाई नहीं पड़ रहा, एकदम शांत शांत। भीमा के सामने नक्श बैठा, नक्श ने एकदम उसको ओवर शेडो कर लिया, तो भीमा पीछे है थोड़ा। पांडे जी अभी सीरियस हो वाले 5 दिन में, अगर ऐसा जिम सिलेक्ट ना हो, सामान भाई मारेंगे, मम्मी भी एक बुक का मारेंगे, डांटे वाला है घर पे, सिलेक्ट होने का है ना। सिलेक्ट होना पड़ेगा, बहुत पढ़ना ही है। तो मैं बहुत सारे बच्चे गुच्चुप गुच्चुप घर पे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत करनी पड़ेंगी, नहीं करे तुम रोगे। जी जान लगा दो अपनी, कोशिश करो, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा रोना धोना। वो बोलने की बात है थी, वो पेपर आगे का इतना हार्ड रहेगा, कोई होगा उसमें, जो हुआ आप भी जो। तेरे को क्या लगता है इतना सिलेबस का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हो पाएंगी? तेरे पहले चीज पेपर में बहुत खराब मार्क है, कि तेरे पे से अभी भी 5 दिन है, 4 दिन है ना अभी तेरे पे से पूरे। क्या मालूम तेरे लखन कैसे इस साल। For a square box, minimum how many square must be added shaded so that the given figure has at least one line of symmetry? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? क्योंकि अगर मैं इसमें से डायगोनल लाइन खींच दूं तो ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा, तो मुझे खाली 3 इंच बॉक्स शेड करने के। हाँ तो शायद दूसरा क्वेश्चन होगा वो। अच्छा अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है क्या वो? तो फिर मैंने रेड कलर में सिमेट्री बनाने की कोशिश की तो 3 बने। तो देखते हैं कि ब्लू में कितने बनते हैं। तो ब्लू में तो ये सिमेट्री हो गई, ये सिमेट्री हो गई। ब्लू में यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा और यहाँ पे एक। रेड सिमेट्री ली तो 3 बनाने पड़ेंगे, ब्लू ली तो 2, तो ब्लू इज द विनर। ब्लू इज द विनर। अरे मिनिमम पूछा है शेंगुड़िया। तुम बच्चों के घर पे शेंगुड़े को क्या बोलते हैं रे? नहीं नहीं, ऐसा वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक तो ऐसा रहता है जिसको बोलते हैं पूड़िया। पूड़िया क्या बोलते हैं उसको, कवे कवे। दाल ढोकली। दाल ढोकली। वो हाँ दाल बाफ है, दाल बाफ है। आणि ये ऐसे शेंगुड़े बना के खाते उसको क्या बोलते हैं? शेंगुड़े को शेंगुड़े बोलते हैं क्या? बहुत भारी लगता है। ओमकार शेंगुड़ी। हम्म। कल बताया धारा कैसे चल रहा है। देखो अपने को दिया सीओ क्यू और बीओपी सेम है, सब इधर शांति से सुनेंगे। आराध्या मान लो ये ब्लू कलर वाला एंगल वाई है। अब आराध्या बहुत ध्यान से सुनना। तुझे सीओ क्यू दिख रहा है, सीओ क्यू एक ब्लू ब्लू कलर का एंगल। और क्या वो ब्लू ब्लू कलर का एंगल आराध्या 2x-12 और y दोनों को मिला के बनता है? सीओ क्यू 2x-12 और y दोनों को मिला के बनता है, और वो इक्वल है बीओपी के। अब मैं रेड कलर ले लेता हूँ बीओपी की तरह, भैया बीओपी रेड वाला दिख रहा है आराध्या? तो तुझे दिख रहा है रेड वाला एंगल x+2 और y दोनों को मिला के बनता है। पक्का इसको इक्वल लिख दिया, ये समझ आया? अभी देखो y और y काट दिया जी। अभी उसके बाद में ये जो x है ये इस साइड चले जाएगा और -x हो जाएगा, 2x - x और -12 उधर चले जाएगा, +12, 12 + 2 14। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। x की वैल्यू कुछ मत हो जाना, हमको तो पीओ क्यू पूछा है, पीओ क्यू। ठीक है पीओ क्यू। तो अभी ध्यान से सुनो जी।
अपने को x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू 49 ना, ये नीचे x + 2 है तो 14 + 2 हो जाएगा 16। ये 2x - 12 है तो 2 × 14 28, 28 - 12 ये हो जाएगा 16। तो आराध्या जी, हमारी जो लाइन है उसमें इधर वाला एंगल 90 है, तो इधर वाला भी पूरा मिला के 90 डिग्री होगा ना, इधर वाला भी 90 डिग्री होगा ना, जिसमें से ऑलरेडी ऊपर वाला बोल रहा है कि मैं 16 डिग्री हूँ, नीचे वाला बोल रहा है कि मैं 16 डिग्री हूँ। तो 16 16 हटा दिया, 32 हटा दिया, 90 में से 32 हटा दिया तो 58 डिग्री बच जाएगा, 58। समझ आया क्या? जी भैया। तुम्हारी स्कूल परतूर में है कि सेलू में है? परतूर। बचपन में नवोदय स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन की थी? नहीं। बचपन बुक्स रीडिंग का शौक है कुछ? हाँ। अलग से स्कूल के बुक्स को छोड़ के दूसरे बुक रीड करते हो तुम? हाँ। जैसे कि लास्ट कौन सी बुक प्रीवियसली पढ़ी थी या पढ़ रहे हो? लास्ट एटॉमिक हैबिट्स। उसके पहले? रिच डैड पुअर डैड। अच्छा, वो ट्रेंडिंग वाले पढ़ते हो तुम। इग्नाइटेड माइंड्स पढ़ी है तुमने? कौन सी? इग्नाइटेड माइंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम की, या विंग्स ऑफ नहीं। फायर? हाँ, विंग्स ऑफ फायर थोड़ी सी मतलब। तुम बुक कंप्लीट करते हो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के छोड़ देते हो? वैसे तो कंप्लीट करती हूँ, बट और कभी कभी मैथ्स, थोड़ा थोड़ा। मैथ्स बचपन से पसंद था क्या? हाँ, फेवरेट सब्जेक्ट था। कोई लेता था घर पे मम्मी या पापा में से? मम्मी। मम्मी क्या पढ़े हुए हैं? मम्मी डॉक्टर की डिग्री है और थोड़े दिन प्रैक्टिस भी की। ओके, ठीक है। डॉक्टर, फार्मेसी वाले। ये हो गया सबका। 22 है डाउट। अच्छा, ये तो 180 डिग्री देखना है तुमको, जिसका 180 नहीं होता वो आउट। सी का एडिशन कितना होता है? एक कम रहता है, 179 हो रहा है शायद। ठीक है, 23 डाउट है। इक्विलेटरल के तो 3 ही लाइन है सिमेट्री के। अच्छा, मोर देन 2 बिग लेस देन 5 बिग। रेक्टेंगल के तो 4 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक ही है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सी होगा फिर इसका आंसर। ये आया था 24? नहीं आया होगा 24 तो। सेम क्वेश्चन है। तुमको बोला है कि एक एक वायर सर्कल के रूप में था जिसका रेडियस 63 था। अब तुमने वो वायर खोलना चालू कर दिया, तुमने इस सर्कल को खोलना शुरू कर दिया, तो वो वायर ऐसा सीधा वायर बना दिया सबसे पहले तुमने, और उसके बाद तुमने उसको स्क्वायर बना दिया। तो तुम्हें सर्कल का सरकमफेरेंस बाउंड्री निकालनी पड़ेगी अधीरा जी। ठीक है, तुम्हें सर्कल की सरकमफेरेंस 2πr निकालनी पड़ेगी। 2 × 22/7 × r, r है 63। आराम से देखो, 7 1 जा 7 9 जा। अब देखो हमारे पास सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस पेरीमीटर 2 × 29 × 9 है। ये है वो वायर कितना लंबा है, यही है ना वो वायर कितना लंबा है, यही है ना वो। वैसे भी तो हमको वायर के 4 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 टुकड़े नहीं करने, मतलब उसको 4 बारी में झुकाना है। तो एक बारी का कितना हो ये गिनना है ना हमको, 4 बार झुकाना है ना उसको, 4 टाइम बेंड करना है। तो मैं इसको डिवाइड बाय 4 कर दूं डायरेक्ट। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 11 9 जा। बात समझ आई क्या तुम्हें? पक्का समझ आया क्या? ट्वेंटी सिक्स है क्या डाउट किसी को? 26 है क्या किसी को डाउट? नहीं है? 27, ये तो आता है 27।
28 भी उसका था क्या? 29, 30 द सेट ऑफ 30 डाउट है क्या? सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक ही आंसर आता है सिर्फ, जिसका नल सेट मतलब कोई आंसर नहीं, इनफाइनाइट सेट मतलब बहुत सारे आंसर इसके। तो द सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेस देन 11, 11 से छोटे कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो 2 डिजिट के हैं? एक ही से 10, एक ही आंसर है ना इसका, सिंगल आंसर है ना इस क्वेश्चन का। 9 है क्या? 9 2 डिजिट है क्या? हमको पूछा लेस देन 11, नेचुरल नंबर लेस देन 11, 11 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें बोला लेकिन 2 डिजिट, तो 2 डिजिट तो एक ही है। अगर वो बोलता था अगर वो बोलता था कि 11 से बड़ा 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो फिर इनफाइनाइट सेट नहीं होता था, फाइनाइट सेट बहुत ज्यादा रहते थे, 12 13 14 15 से 99 तक, 99 तक, क्योंकि 2 डिजिट ही बोला रहता था। और वो बोलता था 11 से बड़े नेचुरल नंबर, फिर इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसका आंसर सिंगलटन सेट होगा, समझा क्या? नल सेट मतलब जिसका नो आंसर है, नो आंसर। सिंगलटन जिसका जीरो आंसर नहीं है, जिसके आंसर जीरो है। अगर किसी का आंसर जीरो रहा तो वो सिंगलटन सेट रहेगा, क्योंकि जीरो भी एक नंबर है। और किसी के आंसर अगर जीरो रहे, किसी के आंसर और किसी का आंसर में फर्क है, किसी के आंसर अगर जीरो रहे मतलब कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं रहा कोई क्वेश्चन का, तो फिर वो नल सेट में आएगा। हाँ हाँ, नॉट डिफाइंड वाली, वही वही नॉट डिफाइंड वाली। 31 ये तो कल हो गया था। 32 आता है डॉट सिचुएशन। अच्छा सुनो, ये डॉट सिचुएशन के मैंने अपने एसआरजी के पेपर में भी 1 या 2 क्वेश्चन डाले 7th 8th के पेपर में। तुम्हारा सेम ही पेपर रहेगा 7th 8th का, तो 1 या 2 मैंने कुछ डाले हैं। तो डॉट सिचुएशन प्लीज इसको यूट्यूब से पढ़ लेना एक बार, बहुत ईजी रहता है ये। बता दूं क्या क्या आता है? भैया एक बार बता। बता देता चलो। इधर देखो, ओए ओए चुप अब। हमारे पास अभी इस क्वेश्चन में कितने डॉट है? 2 है। ध्यान से सुनना, जो पहला वाला डॉट है, पहला वाला डॉट वो सर्कल और ट्रायंगल में है, सर्कल और ट्रायंगल में। और जो दूसरा वाला डॉट है वो सर्कल में भी आता है, ट्रायंगल में भी आता है, स्क्वायर में भी आता है, बरोबर ना? तो हमको नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से तो ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये पॉसिबल हो। फर्स्ट ऑप्शन देखो, क्या फर्स्ट ऑप्शन में सर्कल और ट्रायंगल को कोई ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पे स्क्वायर घुसड़ पुसड़ नहीं करता है? हाँ, ये वाला डॉट पड़ गया फर्स्ट डॉट। अब क्या फर्स्ट वाले डायग्राम में कोई ऐसी जगह है जहां पर तीनों के तीनों सर्कल ट्रायंगल और स्क्वायर एक साथ में आते हैं? नहीं, ये स्क्वायर और सर्कल तो बस एक दूसरे को टच ही कर रहे हैं ना। स्क्वायर और सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं क्या एक दूसरे को? नहीं कर रहे, तो फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग। सब बच्चे ध्यान से सुनो। अब ये वाला बी वाला फोटो देखो, क्या इसमें सर्कल को और ट्रायंगल को अकेला ही मिल रहा है? सर्कल और ट्रायंगल नहीं, जितना भी ट्रायंगल है वो स्क्वायर के अंदर फंस चुका है। तो मैं अगर ट्रायंगल के अंदर, बच्चों मैं अगर ट्रायंगल के अंदर एक भी डॉट मारूं तो बाय डिफॉल्ट वो डॉट स्क्वायर के अंदर रहेगा, बाय डिफॉल्ट तो स्क्वायर के अंदर आने वाला है। जबकि मुझे तो ऐसा चाहिए कि था कि सर्कल और ट्रायंगल में चाहे स्क्वायर में ना आए, तो बी वाला भी कट। क्या थर्ड वाले में, सी वाले में सर्कल ट्रायंगल को मिल रहा है? डी वाले में सर्कल ट्रायंगल को मिल रहा है? हाँ। और क्या डी वाले में सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर तीनों को मिल रहा है? डी वाला सही। बात समझ आई क्या? ऑनलाइन बच्चों बात समझ आई क्या? ऑफलाइन में तो मेजोरिटी ने पहले भी सीखा है, ऑनलाइन बच्चों तुमको समझ आया क्या? कार्तिकी समझ लगा? हाँ भाई। इजी है, बहुत इजी है एकदम। डॉट सिचुएशन म्हणजे एकदम गायछाप क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एकदम, टाइम पास। ठीक है, ध्यान रखने का। भोला जी, अभी और एक हाथ देख लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और। ये रंजन का देखा है क्या अपन ने? भैया 35 वाला। मेंटल एबिलिटी तो पूरा ही कर लेना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है तुम में से बहुत बच्चों को एक्सपोजर नहीं है। 35 क्या है? अच्छा, ऑड में ना हो आ जाएगा ना, 35 आ जाएगा ना ऑड में ना हो। ये शायद डिस्कस नहीं हुआ लेकिन ये easy है। अच्छा क्या लग बी बी वाला है, बी वाला, क्योंकि दो देखो नीचे के सी डी ई
जहां पर दोनों जन जहां पे मिलते वो व्हाइट व्हाइट है ना, आणि बी वाले में वही शेडेड रीजन हो गया, बी वाला ऑड मैन आउट। और 33 देख लो, रंजन वॉज फेसिंग साउथ, he took 7 out of 8 turns to his left and then he turned 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 8, अच्छा देखो अभी सब जन ध्यान से सुनो, कौन बात कर रहा है उधर? दरवाजा खुला है, वो तुझे देख पा रहे हैं? ऐसे कर, बस ऐसे कर, उनको बोल क्या शांत हो, भैया बताने की। एक दिन नौवीं को चौपीस देता, चलो मैं आज चौपीस देता हूँ, वैसे भी उनके मार्क बहुत खराब है, एक बार हानिस देता हूँ। मेरे को ऐसे मन हो गया तो मार देते रहते। इधर देखो, 7/8 टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अभी देखो दक्षिण दिशा में दिख रहा है, देख रहा है बच्चा नीचे, उसकी लेफ्ट इधर होगी, उसका लेफ्ट साइड ये है, तो उसने अभी टर्न हम 7/8 में से कौन सा वाला ले, अगर देखो ये जो रहता है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको हम 8 दिशा में तोड़े तो 1 टर्न 2 टर्न 3 4 5 6 7 ऐसे गिन सकते हैं आप, कि वो अपने लेफ्ट में 7 टर्न मुड़ा, मतलब अब वो यहाँ इस दिशा में देख रहा है, पहले साउथ में देख रहा था, अब साउथ वेस्ट में देख रहा है, और अब वो बच्चा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी किधर जाती है 7 से 8 पे कि 7 से 6 पे, अगर 7 बजे है तो अब अगले 6 बजेंगे कि 8 बजेंगे, तो घड़ी 135 डिग्री उधर जाती है, जो 135 डिग्री म्हणजे 90 डिग्री पहले, ब्लू कलर में दिखाता हूँ, 135 डिग्री म्हणजे 90 डिग्री पहले साउथ वेस्ट से ऐसा 90 डिग्री, और 45 म्हणजे नॉर्थ, आंसर नॉर्थ होगा इसका। समझ आया सबको? पक्का? ये हो गया पक्का, सबका हो गया क्या? ओए ओए ओए, इधर देख, हो गया क्या? आई डोंट थिंक कि मच है, अभी थोड़ा तुम दिमाग लगाओ और हो जाएगा, आ जाएगा तुमको।